यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि यहोवा आज्ञा देता और सुसमाचार सुनाने वालियों की गिनती बढ़ती जाती है। इसी तरह से हम आज आपको एक ऐसी परमेश्वर की दासी के साथ मिलवाएंगे, एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम देश विदेश में जाके कर रहे। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर की दासी पास्टर सोनू मलिक जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ किस प्रकार से आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम रेवरेंड सोनू मलिक है और मैं द ग्रेस ऑफ गॉड चर्च जो परमेश्वर ने मुझे ये दिया उसमें मैं काम करती हूँ। और बेसिकली तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, पैदाइशी मेरी वहीं की है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पंजाब में भेजा और मैं यहीं पे आके फिलहाल काम कर रही हूँ। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से मेरा जीवन चल रहा था और मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड हरियाणा के जाट है और मैं भी सिख फैमिली से हूँ। मेरी शादी होने के बाद कुछ 1 साल बाद 6 महीने बाद पता चला कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं और बच्चे नहीं होने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों के पास लेके गए और डॉक्टरों ने सब ने मना कर दिया। किसी ने कहा 2 महीने दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, 6 महीने खाओ, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। लास्ट में मेरी सास मुझे कनाडा में लेके गई, टोरंटो में। वहाँ पे मेरी सास ने मुझे जब उस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होना है। जब मैं पूरी बॉडी का मेरा सीटी स्कैन करवाया तो उस डॉक्टर ने मुझे मेरी रिपोर्ट देख के कहा कि ये कभी मां नहीं बन सकती। और जैसे ही ये बात मेरी सास को पता चली, उसने मेरी माँ को फ़ोन कर दिया उसी टाइम। और जिस टाइम मेरी माँ को उसने फ़ोन किया, मेरी माँ का उसी टाइम ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग वापस आ गए इंडिया में और इंडिया में आने के बाद इस ऐसे ही करते करते 8-9 दिन के बाद मेरी सास को भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी डेथ हो गई। और मसीह से पहले मैं बहुत दुखी परेशान थी और मेरे हस्बैंड की और मेरी फिर इस बात से बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। मैं बोलती थी कि आपकी वजह से मेरी मम्मी की डेथ हुई, वो बोलते थे कि तू अगर बच्चा दे देती तो मेरी माँ जिंदा होती, तेरी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई। इसी बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हमारा जीवन नरक हो चुका था और हमें कोई भी आस नजर नहीं आ रही थी कि कहीं से हम बच पाए। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपने कैसे जाना? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, वैसे ही मेरे ताया ससुर ने हमें जैसे लड़ाइयाँ बहुत होने की वजह से हमको गोवा में भेज दिया कि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होके आओ। जब हम गोवा में चले गए तो वहाँ पे भी जाने के बाद होटल रूम में भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और हम बहुत ही मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि इस लड़ाई का अंत कैसे होना है। एक दिन ऐसे ही लड़ते लड़ते लड़ाई करके मैं अपने हस्बैंड के साथ नीचे रिसेप्शन पे आ गई और उस लड़की को मैं पूछने लगी कि आप मुझे बताए कोई यहाँ आसपास में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ मैं बैठ के थोड़ा सा शांत हो जाऊँ। तो कोई मुझे गुरुद्वारे का ऑलमोस्ट मुझे चाहिए था कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो उसने कहा कि सिस्टर जी, मैडम जी, मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ और आज सैटरडे, कल संडे है, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ आप चर्च में चल सकते हैं। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मुझे तो अंदर से शांति पाना है, मुझे तो एक रिलैक्स होना है, चलो कोई बात नहीं, मैं कल आपके साथ संडे जरूर चर्च में चलूँगी। और जब मैं चर्च में गई तो वहाँ पे जो चर्च में जो वर्शिप हो रही थी वो कर्नाटक लैंग्वेज में हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनकी लैंग्वेज, लेकिन मुझे ना वो सॉन्ग सुन के, परमेश्वर की जो महिमा कर रहे थे वो सुन के मुझे अंदर से एक पीस फील हो रहा था, एक शांति सी फील हो रही थी। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन लग गया। मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था कि किसकी पूजा हो रही है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस बैकग्राउंड से आई हूँ कि मैं तो यही लैंग्वेज जानती हूँ,
पूजा पाठ का, लेकिन वहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा था मुझे, लेकिन शांति बहुत फील हो रही थी, शांति बहुत फील हो रही थी। तो लास्ट में उस लड़की ने पास्टर को बोला कि ये हमारे होटल में आए हैं और इनको ये मेरे साथ आना चाहते थे चर्च में, आप इनके लिए दुआ करो। जैसे ही उस पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ की, मुझे रोना निकल गया। इतना मैं रोई उस दिन, इतना ज़्यादा मैं रोई, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आके रोता है अगर कुछ हो जाता है तो, उतना मैं रोई उस दिन चर्च में। और जैसे ही मैं रोना बंद हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैं होटल में वापस आ गई। और ये मेरी पहला स्टेप है कि मैं प्रभु को उस दिन जानने लगी थी। उसके बाद मैं हर संडे चर्च जाने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को चर्च जाना पसंद नहीं था। और चर्च मुझे लेके नहीं, आप भी नहीं जाना चाहता था, मुझे भी नहीं भेजना चाह रहे थे। तो वहाँ पे जैसे मुझे गोवा पसंद आ गया, तो मैं जैसे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जी मुझे गोवा में ही रहना है, इधर ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। और ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो एक होटल का एक मालिक आया। उसने कहा कि मुझे ना कोई परचेज मैनेजर चाहिए मेरे होटल के लिए। और मेरे हस्बैंड ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है एज ए परचेज मैनेजर। तो जैसे मैं ये थोड़ा सा बोल के, मुझे प्रार्थना भी नहीं करनी आती, जस्ट बोल के मैं नीचे, हम लोग नीचे आए थे, वैसे ही वो बंदा आ गया और वो बोलने लग गया कि भी हमें एक परचेज मैनेजर चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने सडन बोल दिया कि जी मैंने कोर्स कर रखा है परचेज मैनेजिंग का। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उन्होंने मेल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो उसी दिन उसने कह दिया कि तू शाम को आ जाना होटल में काम कर लेना। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं वहाँ पे ही गोवा में ही हम लोगों ने सेटल होने का डिसाइड किया और घर फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे नौकरी लग गई, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। घर वालों ने भी परमिशन दे दी, आप रह सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को अलाउड नहीं था कि मैं चर्च जाऊँ। वो कहता था कि मेरी क्वालिफिकेशन या मेरी वजह से मैं नौकरी लगा हूँ, तेरी दुआ से या किसी और चीज़ से मैं नौकरी नहीं लगा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे सोचती थी, मेरा हस्बैंड चला जाता था सुबह 6 बजे चला जाता था ड्यूटी पे होटल में, और वो आते थे 2-2:30 बजे। और मैं इसी बात का फ़ायदा उठा के मैं 8 बजे 8:30 चर्च जाती थी और 12:30-1 बजे तक मैं घर आ जाती थी। एक दिन क्या हुआ, प्रभु भोज था और उस दिन लेट हो गए आने में, और उस दिन बारिश भी बहुत आ रही थी, मुझे बस भी नहीं मिली और मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए घर पे। और उन्होंने, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे घर में लेने से मना कर दिया, कहा कि तू वापस चली जा, तू वहीं पे रो जाके जहाँ से आई है, तू चर्च में ही रो, अभी पास्टर ही तेरी टेक केयर करेगा, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कुछ नहीं बोला, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं अपनी न्यू टेस्टमेंट बाइबल थी मेरे हाथ में, उसको लेके मैं नारियल के पेड़ के नीचे वहाँ खड़ी रही और मैं बस परमेश्वर को धन्यवाद करती रही, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों से चर्च में जा रही थी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था प्रार्थना कैसे करनी है। तो 7 बजे मेरे हस्बैंड का एक दोस्त आया और उन्होंने आके दरवाज़ा खुलवाया। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, मैं ऐसे नीचे से आके अंदर चली गई, अपने रूम में चली गई। मैंने फटाफट कपड़े चेंज करके मेरे हस्बैंड का फेवरेट खाना बनाया और उनको खिलाया। तो वो शॉक्ड हो गए कि मैंने इनको इतना टॉर्चर किया, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छे से मेरे साथ बिहेव कर रही है, खाना खिला रही है मुझे, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो उसने मुझे पूछा कि मैंने तुझे इतना टॉर्चर किया, इतना तुझे परेशान किया, उसके बावजूद भी तूने आके कुछ नहीं बोला और मेरा फेवरेट खाना बना के मुझे खिलाया है, तो तू कहाँ जाती है, दिखाओ मुझे वो किताब, मुझे दिखाओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा उसमें क्या लिखा है। तो उस दिन उन्होंने उस नए टेस्टमेंट को अपने हाथ में लिया और रात को पढ़ना शुरू किया था। सुबह 5-6 बजे तक उसने पूरा न्यू टेस्टमेंट पढ़ा और सुबह उठ के मुझे कहता है कि मैं भी तेरे साथ चर्च में चला करूँगा। और उस दिन से आज तक हमने कभी संडे चर्च जाना नहीं छोड़ा और हम एवरी संडे हम चर्च जाते हैं और जो भी परमेश्वर का काम होता है हम बढ़ चढ़ के करते, कभी भी पीछे नहीं हटते। तो फर्स्ट ही जिस तरह आपने
अपनी टेस्टमनी में पहले बताया कि कैसे मतलब जब आपका सिटी स्कैन पूरी बॉडी का हुआ, तो फिर जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, तो कैसे फिर प्रभु ने आपको कैसे बच्चे दिए या कैसे वो फिर हुआ सब कुछ? जब हम चर्च जाने लगे, मेरा हस्बैंड भी जब फिर एग्री हो गया कि चर्च जाना है, तो पास्टर ने कहा कि आप लोगों को परमेश्वर बरकत देगा, जरूर देगा, तुम हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च में आओ। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च में जाने लगे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों चर्च में जाने लगे। उसके बाद 2009 में मैंने बपतिस्मा लिया और 2009 में ही मैं बाइबल कॉलेज गई। और जब मैं 2011 में मैं घर आई तो ये अप्रैल की बात है। उस टाइम पे एक परमेश्वर का दास रोड पे जा रहा था और मैं भी रोड पे खड़ी थी, सड़क पे खड़ी थी। तो उस परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि मुझे एड्रेस पूछ रहे थे मेरे से, कहीं जाना था उन्होंने। तो उनके गाड़ी में आगे एक क्रॉस लटका हुआ था, तो मैंने वो क्रॉस की पहचान करके मैंने उसको पास्टर को पूछा कि ब्रदर आप क्रिश्चियन हो, आप यीशु मसीह को मानते हो? उसने कहा कि हाँ जी। क्या आप भी यीशु मसीह को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा कि मैं पास्टर हूँ और मैं यहाँ गोवा में बंदगी करने आया हूँ किसी के घर, और मैं केरल का हूँ, मैं केरल से आया हूँ। और वो लोग बोलेरो गाड़ी में, बड़ी गाड़ी जो बोलेरो होती है, उसमें वो 10-15 लोग थे। तो मैंने उनको कहा कि आप पास्टर हैं। मैं बड़ी खुश हो गई पास्टर सुन के ना। तो मैं उनको अपने घर ले गई सबको, और सुबह से बेचारे 3 बजे से चले हुए थे। तो मैं उनको अपने घर ले गई, घर ले जाके उनको खाना खिलाया, अच्छे से उन लोगों ने रेस्ट किया अपना। उसके बाद खाना खा के वो जाने लगे। उनको एड्रेस भी उनका मेरे घर के जस्ट पास में ही था। पता चला कि एड्रेस भी बहुत नज़दीक है, लेकिन वो समा था कि मेरे घर में बिताना था परमेश्वर के दास ने। तो उसने मुझे बोला कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आपको ना एक बरकत देने जा रहा है, बच्चे की बरकत। तो मैं थोड़ा सा हंस पड़ी और मैं नहीं विश्वास कर पाई इस बात के लिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जो मेरी रिपोर्ट में आया था ऑब्वियसली मैं अपने आप को वही फील कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं अक्टूबर में आऊँगा दोबारा, और जब मैं अक्टूबर में आऊँगा तो आपके पास वो बरकत होगी, आपके पेट में होगी वो बरकत। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। और मुझे तेल एक प्रेयर करके एक ऑयल की बोतल देके गया और कहा कि प्रभु का लहू मैं तेरे को देके जा रहा हूँ, और तू अपने पेट पे इसको अप्लाई करना और बोलना कि प्रभु जी तूने मुझे ये यूट्रस दिया है, तो ये बच्चा पैदा करने के लिए दिया है, जिससे तूने बोला भी है कि इससे औरत की इज्जत होगी बच्चा पैदा होने से। तो मैं हर रोज़ मैं प्रार्थना करती थी, हर रोज़ मैं प्रार्थना करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त, हम लोग सब एक जगह गए थोड़ा घूमने के लिए बीच पे। तो वहीं से थोड़ा सा कुछ खा लिया हम लोगों ने, और घर आने के बाद मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। अब मेरी उल्टियों को देख के मेरा हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेके गया। वहाँ पे गोवा में बहुत सारे हॉस्पिटल, लेकिन एक लेडीज स्पेशल हॉस्पिटल है, एक जेंट्स स्पेशल हॉस्पिटल है। और वहाँ पे लेडीज स्पेशल हॉस्पिटल में जब मुझे सुबह 3 बजे एडमिट करवाया, तो उन्होंने मुझे जाते ही नर्स ने मुझे चेक करके मेरा पेट, और मुझे पूछने लगी कि ये आपका पहला बेबी है। तो मैं शॉक्ड हो गई एकदम कि क्या बोल रही है ये। फिर उसने मुझे बोला, उन्हें बड़े उससे बोला गुस्से से कि आपका ये पहला बेबी है। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने फिर मुझे 3-4 बार पूछती रही, मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बोल दिया हाँ मेरा पहला बेबी है। मैंने कहा हाँ मेरा पहला बेबी है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था ये सारी बातें। मैं सोचती रह गई मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, या तो उल्टियों की वजह से बोल रही होगी, या फिर मेरा पेट टाइट हो रहा होगा उल्टियों की वजह से, उसके लिए बोल रही होगी, कुछ तो इसका रीजन होगा ये सब बोल रही है। मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा पहला बेबी है। 7 बजे जब डॉक्टर आई, और डॉक्टर ने जब वो रिपोर्ट को देखा, और रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे बोला कि
आपका बेबी सेफ है और आपको किसी भी तरह की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ड्रिप लगा के आपके बेबी को भी और आपको भी सही कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बोल रहे हैं, बेबी बेबी क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मुझे तो, मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती हूँ ना। तो वो मैं सोचने लगी और फिर मैंने उसको हिम्मत करके पूछ लिया कि डॉक्टर क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा हाँ, तेरे को नहीं पता कि तू प्रेग्नेंट है, तू प्रेग्नेंट है। मैं क्या श्योर डॉक्टर? कहती हाँ पक्का, तू 100%, देखो लिखा आया है कि कंसीव्स पॉजिटिव। मैंने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई और ये खुशी बताने के लिए मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनको मैंने इस खुशी के बारे में जब बताया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। सुबह से लेके रात तक जितने भी अल्ट्रासाउंड खुले थे, गोवा में मडगांव में हम रहते थे, सारे अल्ट्रासाउंड पे मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर उसको जब विश्वास हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत खुश हुए और हमारी खुशियों का जैसे ठिकाना नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, मैं 2 बेटों की माँ थी और मुझे 2 बेटे हुए, एक 2012 में हुआ, एक 2013 में हुआ। परमेश्वर ने मुझे एकदम बैक टू बैक 2 बेटे दिए, एक 2012 में, एक 2013 में मुझे बेटा हुआ। तो पष्टी जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है तो कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल या ऐसी प्रॉब्लम कोई आई हो जब आपको लगा हो कि नहीं मैं छोड़ दूं? ऐसे मेरी भी लाइफ में ऐसा आया, क्योंकि परीक्षा हर किसी की होती है, मेरी भी हुई। और जैसे ये दौर चल ही रहा था, सारी खुशियां थी घर में, जैसे मैंने बताया कि मुझे बेटा हुआ। तो जस्ट पहले बेटे के बाद मेरा दूसरा बेटा मैंने कंसीव कर लिया था। और उसके बाद कुछ दिन जब मेरा बेटा बड़ा बेटा मेरा सवा साल का था और छोटा बेटा मेरे पेट में ही था, मुझे 5वां 6ठा महीना लगा था, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का काम छूट गया। ये मेरी परीक्षा थी, एक काम छूट गया और वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस घर चलते हैं, हरियाणा वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर वहाँ गए तो फिर हम चर्च नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, फिर तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु यीशु को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, प्रभु यीशु को नहीं मैं छोड़ सकती किसी भी कीमत में। तो वो मुझे छोड़ के, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए कि ठीक है तू इधर ही रहो और मैं जा रहा हूँ अपने घर। जब वो समय मुझे छोड़ के गए, उस टाइम पे मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, उतना खाने को के लिए भी नहीं था, एक बच्चा हाथ में, एक पेट में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई मुझे। ऐसे चलते चलते मुझे 2 महीने मैंने ऐसे ही निकाल लिए। मैं आस पड़ोस में मांग के लेके आके अपने बच्चों को खिलाती थी, कोई देता था कोई नहीं देता था। चलते चलते पड़ोसियों ने देना ही बंद कर दिया, कहते नहीं नहीं इसका तो रोज का ही काम है मांगने का। अभी मैं मेरा पेट बहुत बड़ा था और मेरे से काम भी नहीं बनता था, तो मैं क्या करती, और इसके अलावा मेरे पास कुछ था भी नहीं इस करने के लिए। तो मैं फिर एक घर में गई, किसी घर में गई, वहाँ जाके मैंने बोला कि मुझे सिर्फ रोटी दे देना, मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी। मैं वहाँ उनका झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी, तो वो लोग मुझे रोज रोटी देते थे और मैं वहाँ 15-20 दिन मैंने काम किया। तो मेरे से उठ के बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मुझे 7वां महीना लग चुका था और बेबी बहुत बड़ा था, तो पेट बहुत बड़ा था, उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। उसके लिए उन्होंने मेरा काम छुड़वा दिया। फिर मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं रहा, तो जैसे सारे कठोर हो गए, जैसे चारों तरफ से मुझे ना प्रॉब्लम आ गई। मुझे लग रहा था कि अभी मेरा मसीह में इतना स्ट्रोंगली चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाती हूँ, बड़े बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाती हूँ और मैं आके अपने कुछ भी कर लेती हूँ, फिर मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लेती हूँ। तो मुझे अनाथ आश्रम के सिस्टम का नहीं पता था। मैं अपने बेटे को लेके अनाथ आश्रम में चली गई और उस सिस्टर को मैंने बोला कि इसका डैडी हमें छोड़ के चला गया है
और आप इसको अनाथ आश्रम में यहाँ रख लो, क्योंकि मैं इसको पाल नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरे पेट में बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अनाथ उसको कहते हैं जिसके माँ और बाप दोनों नहीं होते, ये अनाथ नहीं है, आप हो इसकी माँ। तो उन्होंने मुझे कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ करी, क्योंकि गोवा में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो औरतें करती हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह की बैड लैंग्वेज यूज़ करी कि तू अपने बच्चों को किसी भी तरह से कमा के खिला सकती है। मुझे बहुत अंदर हर्ट हुआ और मैं बहुत मतलब अंदर से टूट गई एकदम कि ये इन्होंने मुझे क्या बोल दिया। मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं बड़ी दुखी होकर वहां से आ गई। आने के बाद मैंने अपने बेटे को, एक फुटपाथ चल रहा था, रोड चल रहा था, कलंगुट बीच पे जाने के लिए वो रोड पूरा भरा चलता था। मैंने एक फुटपाथ पे ही मैंने अपने बेटे को बिठा दिया और उसके आगे खिलौने डाल दिए कि कोई तो इसको देखेगा और ले जाएगा उठा के। और मैं दूर जाके छुप गई, बैठ गई, और मैं वो खेलता रहा। फिर वो रोने लग गया, फिर वो रोता रहा। मैं कुछ देर तक उसकी तरफ देखा ही नहीं, वो बहुत रो रहा था। मैंने सोचा रोएगा तो कोई ना कोई इसको जरूर उठा के लेके चला जाएगा। और मैं उसको मैंने नहीं पकड़ा और रोता ही रहा, बहुत रोया। जब वो बिल्कुल हालत उसकी खराब होगी रो रो के, मैंने जाके उसको अपने सीने से लगा लिया और मैं लेके उसको घर आ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, नमक डाल के पानी मैंने अपने बेटे को पिलाया, और वो क्योंकि रो रो के थक गया था तो वो सो गया उसी टाइम पे। मैं बैठ गई परमेश्वर के सामने, मैंने कहा आज मैं मरने जा रही हूँ प्रभु, मेरे से और ये ज़िंदगी नहीं जी सकती, मैं नहीं जी पा रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे, मेरा वो फ़ोन उसका नंबर जो था वो लग नहीं रहा था, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बैठ गई, मैं कहा प्रभु जी आज मैं अपना जीवन ख़त्म कर रही हूँ, आप इन दीवारों से अपनी महिमा लेना। क्योंकि मैं जगह जगह जाके परमेश्वर का काम करती थी, बहुत ट्रैक्स भी बांटती थी, छोटा नया नियम भी बांटने जाती थी, मैं बहुत कुछ करती थी। लेकिन उस टाइम पे जब मैं कमज़ोर पड़ गई तो मैंने सब बंद कर दिया और मैंने परमेश्वर को बोला आज से मैं कुछ नहीं करने वाली और मैं आज अपनी जान देने वाली हूँ। मैंने पंखे पे दो मेरे पास दुपट्टे थे, दुपट्टे बांधे, दो फांसी लगा ली, एक तरफ मैं अपने बेटे को लटका देती हूँ, एक तरफ मैं लटक जाती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ। और ऐसे करते 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 मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे अंदर से एक आवाज़ दी कि बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। मैं कहा आज मैं ना मैं बाइबल पढ़ूंगी ना मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि बाइबल पढ़। जब मैंने, चलो मैं कहा लास्ट टाइम मैं बाइबल, हमारे जो पास्टर थे वो कहते थे कि ऐसे खोल के बाइबल के वचन नहीं पढ़ने कभी भी, आप रेगुलर बाइबल पढ़ो ताकि आपको परमेश्वर समझाए सिखाए कुछ। रेगुलर पढ़ने से दिमाग में जल्दी बैठती है बाइबल। मैंने कहा नहीं, मैं पास्टर की बात भी नहीं मानूंगी, मैं ऐसे ही बाइबल खोलूंगी, जो भी वचन मेरे सामने आएगा उसी को मैं एक्सेप्ट करूंगी कि वही मेरे जीवन का, चाहे वो मेरे लिए मरने का है चाहे वो जीवन का है। तो जैसे ही मैंने बाइबल खोली उसमें आया मुझे यशायाह 41 का 10 से लेके 13 तक, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा मत डर मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन मुझे जब मिला तो मुझे तसल्ली मिल गई और मैं रो रो के दुआ करके, मुझे पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। सुबह 7 बजे एक मेरी डोरबेल बजी, सुबह 7 बजे डोरबेल बजी, एक बड़ा लंबा चौड़ा बंदा एक आया तो मैं डर गई उसको देख के। मैं कहा हाँ जी, उसने कहा प्रेज लो सिस्टर, मैंने कहा हाँ जी प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा ये विश्वासी है और ये मतलब प्रभु को मानने वाला है। उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कहा हाँ जी आ जाओ। उसने सोफे पे बैठा, उसने कहा सिस्टर एक गिलास पानी पिला दोगे? मैं डर डर के मैं पानी लेने गई क्योंकि मैं अकेली थी घर में, ऊपर से दुखी भी बड़ी थी, मैं परेशानियों में बहुत उलझी हुई थी। तो जब उसको मैंने पानी पिलाया उसने कहा सिस्टर जी आप बैठ जाओ, आप शांत होके बैठो इधर मेरे पास। कहा कि मैं 1 हफ्ते पहले आप लोग मैं दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे आपका फेस दिखाया, आपका एड्रेस दिया और एक लिस्ट दी मुझे कि ये लिस्ट का सामान इस बहन के पास पहुंचाना है और मैं तमिलनाडु से आया हूं और मेरा नाम जॉनसन है।
तो मैं हैरान हो गई कि मैं तो इसको जानती ही नहीं हूँ। तो उसने नीचे फ़ोन किया और 2 बंदे और आए और वो बड़े बड़े बोरे लेके आए सामान के। और जब वो बोरे लेके आए मेरे घर, और मैंने कहा ये क्या है? कहता ये वो सामान है जो परमेश्वर ने हमें लिस्ट दी थी। मैं कहा ठीक है। और उसने जाते हुए मेरे हाथ में 10,000 रुपये ऑफरिंग भी देके गया, दुआ करवा के गया, ऑफरिंग देके गया। जब वो देके गया, चलो मैं उनको छोड़ने जाती हूँ बाहर। जब मैं बाहर जैसे गई, जैसे यहाँ से एक गेट यहाँ से निकलता है, उधर बालकनी है, जैसे रोड पूरा दिखता है बालकनी से। तो वो यहाँ से निकले हैं और मैं यहाँ से मैं रोड बालकनी में देख रही हूँ कि भी मैं देखूँ वो कहाँ तक गए हैं, और वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, और बस सीढ़ियों से ही गायब हो गए, और वहाँ तक ही नहीं पहुँचे। और जब मैंने देखा कि उन्होंने फ़ोन किया है तो नीचे वाइट कलर की गाड़ी खड़ी थी। तो जब मैंने देखा तो गाड़ी भी नहीं है। मैंने उसी टाइम मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया कि कोई गाड़ी आई है या गई है, आई है कोई गाड़ी वाइट कलर की? कहते मैडम जी सुबह से ना तो कोई गाड़ी बाहर गई है तो ना कोई अंदर आई है। तो मैं हैरान हो गई इस बात के लिए, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करने लगी। और मैं बड़ा रो रो के दुआ की। मैंने खाना बनाया, सब कुछ उसमें था, पनीर था, सब्जियां थी, सारे 10 किलो चावल, चीनी, सारा राशन घर का सब कुछ था। जब मैंने खाना खुना बनाया, मेरे बेटे को उठाया, तो देखती हूँ बालकनी से मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं उधर से। तो मेरे हस्बैंड आए तो मुझे गुस्सा आया पहले तो कि मैं इतना दिन के बाद 3 महीने बाद आए हैं। तो जब आए तो उन्होंने मेरे आते मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि मुझे तो कुछ मत पूछना कि मैं कहाँ गया था और कैसे रहा। मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा कि वो कहाँ गए थे और कहाँ से आए हैं। इसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे चुना एज ए पास्टर। और इस बीच से इससे पहले हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, A4 साइज पेपर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था। और हमने थाईलैंड में फैक्ट्री भी खरीद ली थी, हमने घर भी खरीद लिया था, सारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। उन्हीं दिनों में एक परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि जो मेरे अभी आत्मिक पिता हैं बिशप गुलजार मसीह, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तुझे एक बुलाहट दी है, तू परमेश्वर की सेवा कर एज ए पास्टर। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये बुलाहट अच्छी है, वैसे भी मेरा काम मुझे बहुत ऐसे लगता है कि मैं परमेश्वर का काम करूं। इसी बीच 2009 में मुझे परमेश्वर ने एक विजन दिया था कि मैं एक दरवाजा है वो मैं खोल रही हूँ, तो सामने देख रही हूँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे सारे पास्टर काम कर रहे हैं। तो वो विजन था मेरे लिए, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इसके लायक मैं बनूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी। तो मैं इतना बड़ा विजन उस सैलरी के हिसाब से नहीं पूरा कर सकती। आगे चल के फिर एक दिन दिखा 2011 में, फिर मुझे 2015 में ये विजन इसके विजन के साथ ही मुझे आवाज आई, सोनू ये सच है। तो मुझे लगा कि ये विजन मेरे लिए मायने रखता है, इस विजन को लेके मैं चलूंगी। उसी टाइम 2017 में परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि तू एज ए पास्टर परमेश्वर ने तेरी कॉलिंग है। और 2017 21 जून को मैं एज ए पास्टर नियुक्त की गई, मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। इसके बाद इससे पहले मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड का, और हम दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, मैं और मेरा हस्बैंड। मेरा हस्बैंड बाहर का काम देखते था, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चाइना से था, फिलीपींस से था, और थाईलैंड से था, इंडोनेशिया से हमारा पेपर आता था, काफ़ी सारी 7-8 कंट्रियों से हमारा पेपर आता था, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें काम करते थे। जब मेरी परमेश्वर ने बुलाहट की और मैं प्रभु में आ गई और मतलब मैं पास्टर बनने के लिए नियुक्त हुई, जैसे ही मेरा पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ, मेरा सारा बिजनेस लॉस होता चला गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट था, ये उससे भी बड़ा टेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि सारा बिजनेस सब कुछ सेटअप था, सारी चीजें सेटअप थी, एकदम हिल गया। सब कुछ मेरा स्पॉइल होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता 18 में मेरा सारा कुछ चला गया,
एक कुछ भी मेरे पास नहीं रहा। दो दो गड्डियां थी, घर था, घर का सारा सामान, मेरी सारी ज्वेलरी, सब कुछ खत्म हो गया। हम एकदम रोड पे आ गए, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। ऐसे ही मैं द ग्रेस ऑफ गॉड करके मैं मिनिस्ट्री चलाने लगी। ये भी परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था जब मैं पास्टर बनी, कि मुझे एक चर्च दिखाया गया था, चर्च के ऊपर गोल्डन अक्षरों में लिखा गया था द ग्रेस ऑफ गॉड। वहीं फिर मैंने बिशप जी से पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कि ये द ग्रेस ऑफ गॉड से तू एक संस्था तू रजिस्टर्ड करवा, और वो रजिस्टर्ड करवाई, वो चलाई, और थोड़े से दिन चली। जैसे ही मैं प्रभु में थोड़ा आगे बढ़ने लगी तो ये सारे टेस्ट आए, तो वो बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब बपतिस्मा दिया तो एक वहीं पे जहाँ मैं सेवा करती थी, उसने मेरी कंप्लेंट कर दी पुलिस में कि इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एक रात जेल में भी, थाने में भी रहना पड़ा। पूरा दिन और एक रात मैं वहाँ पे रही, और फिर परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से वहाँ पे निकाला, और प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद कंटिन्यू प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक परीक्षा आए, दूसरी आए, एक जाए दूसरी आए, ऐसा होना शुरू हो गया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो जो बिशप जी हैं, बिशप गुलजार मसीह जी, जो पंजाब में रहते हैं, उन्होंने हमें बुलाया कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ आके आप सेवा करो। और मेरे हस्बैंड को बोला यहाँ आके तू होटल मैनेजमेंट का तूने कोर्स कर रखा है, तो तेरा मैं यहाँ पे आके होटल का थोड़ा करवा देता हूँ काम। यहाँ पे भी हम आ गए, पूरा परिवार 2019 में हम आ गए, और हमने 2 होटल को खोला। होटल, दोनों ही होटल में हमारा कम से कम भी 40-45 लाख का लॉस हो गया, और हम पूरे, उसके बाद फिर हम पूरे दब गए। परीक्षा इतनी बड़ी आ गई 19 में, हम इतने डाउन चले गए कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। 19 में मैं बिल्कुल अकेली जैसे हो गई। कुछ दिनों के बाद, उस टाइम पर 2-3 महीने ऐसा हो गया कि अब मरी, क्योंकि कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल वापस घर चलते हैं, हमने नहीं रहना इधर, या तो हम मर जाते हैं या वापस घर चलते हैं। देख लिया यीशु मसीह हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी घर। मेरा तब भी यही फैसला था कि मुझे नहीं जाना है, अब भी मेरा ये फैसला कि मुझे नहीं जाना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए दुआ की तो वो ठीक हो गए। चलते चलते इसी पीरियड में, उन्हीं दिनों में मुझे पैरालाइज अटैक आ गया, क्योंकि टेंशन इतनी थी, प्रॉब्लम इतनी थी। मेरे हस्बैंड को भी मैं बच्चों की तरह हैंडल कर रही थी कि वो वापस ना जाए, और सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, और मेरा पैरालाइज अटैक आ गया। पैरालाइज अटैक आया, उस टाइम पे मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पैरालाइज अटैक आ गया। उसने कहा मेरे बस का हुआ ठीक करना तो मैं करूँगा, अगर नहीं हुआ तो आप कहीं भी जा सकते हैं। बिशप जी को हमने फ़ोन किया, चलो उन्होंने कहा कि इस टाइम पे मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उनकी वो गड्डी लेके आ गए थे उस टाइम पे, और गड्डी में हमें मकेरिया लेके गए। मकेरिया में जाके उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि 1 साल तक तो तेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, शायद ये आगे हो, क्योंकि तेरे ऊपर एक और मेजर अटैक आएगा जो तेरा ये सारा हिस्सा पैरालाइज होना है, क्योंकि ये शुरुआत है, अभी तेरा हाथ पैरालाइज हुआ है। मुझे और डरा दिया। हम वहाँ पे मकेरिया में हमारे कोई रिलेटिव था, हम उनके घर गए। उनके घर जाके हम लोगों ने उन्होंने कहा कि हमें खाना खुना खिलाया, हम बैठे वहाँ पे। तो मैं 11 बजे प्रार्थना करने बैठ गई। 11 बजे जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो मैं परमेश्वर को एक ही बात बोल के बैठी कि प्रभु जी, जो तुम मुझे आज ठीक नहीं करेगा तो मुझे कल ठीक होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपना ये हाथ से माइक पकड़ती हूँ और तेरी महिमा करती हूँ। अगर ये मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ तो मैं आपकी महिमा कभी नहीं करूंगी। मैं 11 बजे बोल के बैठ गई। कब 5 बज गए और कब मेरा हाथ ऊपर उठ के हालेलुया हालेलुया करने लगा, और कैसे परमेश्वर ने मुझे ठीक किया मुझे भी नहीं पता चला। और फिर परमेश्वर ने मेरा ये हाथ ठीक किया। उसके बावजूद ऐसे ही सिचुएशन ऐसी ही चल रही थी। उसके बाद पैरालाइज के बाद मेरे पास बिशप गुलजार मसीह जी और रेवरेंट विक्की मसीह दोनों मेरी सपोर्ट बन के परमेश्वर ने खड़े कर दिए। इन लोगों ने, इनके परिवार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद चलते चलते मेरे हस्बैंड का वीज़ा आ गया, और वीज़ा आने के बाद मेरे हस्बैंड साउथ कोरिया चले गए।
2020 में मैं कहती हूँ सारी दुनिया में कोरोना था, लेकिन मेरे हस्बैंड दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां कर रहे थे। 40-45 लाख रुपए हमने एक ही साल में 2020 में हमने सारा कर्जा उतार दिया। दोबारा से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ लिया और इसी बीच में फिर एक मेरे जीवन में एक हादसा हो गया। इस खुशी भी आती, कहते हैं कि दुख फिर सुख, दुख आया फिर ऐसा हादसा हुआ 2023 में 14 मई को मेरा बेटा संयम, जो बड़ा बेटा था मेरा, उनको परमेश्वर ने बुला लिया अपने पास। ये मेरे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दिन मदर्स डे था और सुबह उठते ही उसने मुझे बोला कि मम्मा मैं आज आपको मदर्स डे गिफ्ट देना चाहता हूँ। उससे पहले उसने अपने पापा से भी फ़ोन किया 1.5-2 घंटा बाद के और कहा कि मैं मम्मा को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप 10,000 रुपये मेरे मम्मा के अकाउंट में डाल दो और मैं बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसने मुझे भी उठते ही बोला कि मम्मा आपको क्या चाहिए, आज मदर्स डे है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा कहना माना कर। और उसने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा कि ठीक है मम्मा, मैं आपका कहना मानूंगा, कभी भी आपका कहना ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं आपका सारा कहना मानूंगा। और सॉरी, और उसके 8:30 बजे उसने मुझे कहा कि मुझसे प्रॉमिस किया और 9 बजे वो मुझे छोड़ के चला गया। ये दुख है, लेकिन है अभी भी है दुख, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी गवाही मेरी ये है कि उस बेटे ने पैदा होके मुझे माँ का दर्जा दिया और मैं भी परमेश्वर के पास गई क्योंकि मुझे बच्चों की जरूरत थी और परमेश्वर ने हमें चुना और बच्चे दिए। ये अलग बात है कि अयूब जैसे कहता है कि उसने दिया उसी ने ले लिया, उसके नाम को, उसका नाम मुबारक हो, उसके नाम को हम मुबारक आखते हैं, बोलते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी मेरा छोटा बेटा है, एक और बेटा है रोबिन मलिक, और बहुत अच्छा है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और हेल्थ वेल्थ अच्छी है। अभी 6th में जा रहा है, बहुत अच्छा है, अभी पीस है लाइफ में, अच्छा है। दुख तो है इस बात का, लेकिन और कोई दुख नहीं है और परमेश्वर ने टाइटली हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को हम चला रहे हैं, एक हमारी टीम बनी हुई है और वो टीम जैसे 2019 में जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा था, बिशप गुलजार मसीह जी, रेवरेंट विकी मसीह जी, आज तक वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। इस द ग्रेस ऑफ गॉड को चलाने में भी सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया क्योंकि मैं तो टूट चुकी हूँ, जैसे मैंने बताया था, आगे मैं नहीं करना चाहती थी कुछ भी। उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया और आज इस सेवकाई के लिए मुझे खड़ा किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं द ग्रेस ऑफ गॉड चला रही हूँ, कम से कम अभी ऑर्डिनेशन हुए थे पिछले साल, कुल मिला के 19 चर्च हम बोल सकते हैं परमेश्वर ने दिए हैं। और अभी अनाउंसमेंट भी हुआ, जैसे कि मेरे पिछले महीने हमने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हम पास्टरों को ही उसमें आगे रख के काम हम करेंगे। हर चीज़ में हम पास्टरों का इन्वॉल्व करेंगे और क्योंकि परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया उसको परमेश्वर पूरा जरूर करवाएगा। तो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं या पाप में फंसे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग अंधकार में फंसे हैं वो मेरी गवाही को सुने। मैं भी अंधकार में फंसी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कैसे अद्भुत तरीके से निकाला है और निकाल के कहाँ मुझे खड़ा किया है। दुख दर्द परेशानियां इस धरती पे हैं,
लेकिन हमें आस है, हमें पता है हमें कहाँ से सुख मिलेगा और कहाँ से हमें शांति मिलेगी। कौन हमें ये सारी चीजों से बाहर निकाल सकता है? और सिर्फ यीशु मसीह ही है। उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि प्रभु यीशु पे विश्वास करके हम अपने जीवन को आसानी के साथ जी सकते हैं, परेशानियों के साथ नहीं। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया। तो जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए चुना और आज ये परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।